हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नैज अर्धचालकों तथा अपद्रव्य अर्धचालकों में विभेद कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। दरअसल जो अर्धचालक होते हैं वो दरअसल दो प्रकार के होते हैं। पहला है शुद्ध अर्धचालक, जिन्हें नैज अर्धचालक भी बोला जाता है। दूसरे प्रकार के अर्धचालक होते हैं अपद्रव्य अर्धचालक, जिन्हें अपमिश्रित अर्धचालक भी बोला जाता है। शुद्ध अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें पूरे पदार्थ के अंदर जो भी परमाणु होंगे वो दरअसल समान प्रकार के होते हैं। वहीं अपद्रव्य अर्धचालक के अंदर एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु पदार्थ के अंदर मौजूद होते हैं। दरअसल जो ये अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं वो दरअसल दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार तथा पी प्रकार। अर्धचालक के अंदर दरअसल जो आवेश वाहक होते हैं वो दरअसल दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आवेश वाहक होता है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे मैं ई माइनस से दर्शा दिया। दूसरे प्रकार के जो आवेश वाहक होते हैं दरअसल उनको होल बोला जाता है, उनको ओ प्लस से दर्शा देते हैं। जो होल होते हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा धनावेश का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेश होता ही है। होल को कोटर भी बोलते हैं। ये भी अर्धचालक के अंदर चालकता का कारण होते हैं, क्योंकि हम जब भी अर्धचालक को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी उसमें प्रभावित हो सकता है और कोटर भी प्रभावित हो सकते हैं। बात करें शुद्ध अर्धचालकों की, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जिसे एन से दर्शा देते हैं, तथा जो होल की संख्या जिसे एन से दर्शा देते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। वहीं जो एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है होलों से। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव टाइप अर्थात ऋणात्मक प्रकार। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है होलों से, अर्थात ऋण आवेश वाहकों की संख्या धन आवेश वाहकों की संख्या से ज्यादा है, इसलिए ये एन प्रकार कहलाता है। वही बात करें पी प्रकार के अर्धचालक की, तो उनमें दरअसल एन एच ज्यादा होता है एन से, अर्थात धन आवेश वाहकों की संख्या ज्यादा है ऋण आवेश वाहकों की संख्या से, इसलिए पी प्रकार का है अर्थात पॉजिटिव टाइप कहलाता है। तो इस मुख्य अवधारणा से आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ में इस प्रश्न में नैज अर्धचालक तथा अपद्रव्य अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करना है। तो इधर हम ले लेते हैं नैज अर्धचालक और इधर ले लेते हैं हम अपद्रव्य अर्धचालक। सबसे पहला अंतर समझते हैं। सबसे पहला हम अंतर समझते हैं शुद्धि के आधार पर। तो दरअसल जो नैज अर्धचालक होते हैं वो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। नैज अर्धचालक के पदार्थ के टुकड़े के अंदर आपको हर एक जगह समान प्रकार का परमाणु मिलेगा। मान लेते हैं वो ए है तो पूरे पदार्थ में ए मिलेगा आपको। वही बात करें अपद्रव्य अर्धचालक की, तो वो दरअसल अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं अथवा अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। अर्थात अगर आपके पास में अपद्रव्य अर्धचालक का एक टुकड़ा है तो उसमें ए भी होंगे, हो सकता है उसमें बी भी हो, कुछ इस तरीके से। तो ये हमने पहला अंतर समझ लिया। दूसरे अंतर पे चलते हैं। दूसरा अंतर है दरअसल आवेश वाहकों की संख्या। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नैज अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या बराबर होती है, अर्थात एन ही बराबर होता है एन एच के। वही बात करें अपद्रव्य अर्धचालक की, तो ये दो प्रकार के होते हैं, पी प्रकार तथा एन प्रकार। अब जो पी प्रकार होते हैं उनमें होल की संख्या ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, तथा जो एन प्रकार होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है होल से। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरे अंतर पे चलते हैं। हम तीसरे अंतर को समझते हैं। तीसरा अंतर हम ले लेते हैं ऊर्जा बैंड से संबंधित। दरअसल जो नैज अर्धचालक होते हैं और जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं, इनकी जो बैंड ऊर्जा ग्राफ है वो दरअसल अलग अलग होती है। बात करें अगर हम नैज अर्धचालक की ऊर्जा बैंड ग्राफ की, तो वाई एच पे ऊर्जा दिया जाता है। नीचे होता है संयोजी ऊर्जा बैंड, ऊपर होता है चालन बैंड। चालन बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसे ईजी से बताया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें सिलिकॉन या जर्मेनियम अर्धचालकों की, तो ये ऐसे अर्धचालक होते हैं जो कि कमरे के ताप पर अपने अंदर से विद्युत धारा का संचालन करते हैं। कारण यह है कि जो भी संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं कमरे के ताप पर, उनको इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे संयोजी बैंड से चालन बैंड में आराम से चले जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पे होल बन जाएगा, जहां इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गए, अर्थात चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए, संयोजी बैंड में होल बन गए। और ये दोनों ही आवेश वाहक जो हैं वो वैद्युत धारा का संचालन कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि होल बना ही है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, अर्थात यहाँ पे एन और एन एच बराबर हैं आपस में। चालन बैंड का जो सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है उसे ई सी से दर्शाया जाता है। संयोजी बैंड का जो सबसे उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है उसे ई वी से दर्शाया जाता है। तथा एक और ऊर्जा स्तर हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे ईसी और ईवी के बीच में, बिल्कुल ही मध्य में। दरअसल उसे बोला जाता है ई एफ ऊर्जा स्तर, जिसे फर्मी ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। दरअसल जो ये फर्मी ऊर्जा स्तर है ये बताता है कि किस आवेश वाहक के द्वारा ज्यादा चालकता होगी, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा ज्यादा चालकता होगी या होल के द्वारा। क्योंकि यहाँ पे दोनों की संख्या बराबर है, इसलिए यहाँ पे दोनों के द्वारा दिए गए अर्धचालक के अंदर अर्थात शुद्ध अर्धचालक के अंदर चालकता बराबर होगी। इसलिए जो यहाँ पे फर्मी ऊर्जा स्तर है वो दरअसल ईसी और ईवी के बिल्कुल ही मध्य में होता है एकदम, किंतु ऐसा अशुद्ध अर्धचालकों की स्थिति में नहीं होता है। आइए समझते हैं क्यों। एन प्रकार अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, अर्थात जो चालन बैंड होगा उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल कम होते हैं। वहीं पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं लेकिन होल ज्यादा होते हैं।
यहाँ पे ये हो गया आपका ईसी, ये ऊर्जा स्तर हो गया ईवी, ये ऊर्जा स्तर हो गया आपका ईसी, और ये ऊर्जा स्तर हो गया आपका ईवी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दरअसल फर्मी ऊर्जा स्तर होता है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालकता ज़्यादा है या होल की। यहाँ अगर आप एन प्रकार के बारे में बात करें तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालकता ज़्यादा होती है। इसलिए अब जो ईएफ ऊर्जा स्तर होता है वो दरअसल संयोजी बैंड के काफ़ी करीब होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालकता ज़्यादा है। तो यहाँ पे एन प्रकार में ईएफ ऊपर आ जाता है। वहीं बात करें पी प्रकार की, तो वहाँ पे होल के द्वारा चालकता ज़्यादा है, इसलिए जो ईएफ आता है वो दरअसल संयोजी बैंड के करीब होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा तीसरा अंतर शुद्ध अर्धचालकों तथा अपमिश्रित अर्धचालकों के बीच का। दोनों की जो ऊर्जा बैंड ग्राफ है वो दरअसल अलग अलग होती है। एक में शुद्ध अर्धचालक में ईएफ बिल्कुल ही मध्य में होता है, अशुद्ध अर्धचालक में निर्भर करता है कि किस प्रकार का अपमिश्रित अर्धचालक है। उसी तरीके से ईएफ या तो मध्य से ऊपर होगा या तो मध्य के नीचे होगा। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।